जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, भाई और बहन के प्रेम का पर्व और रक्षा का पर्व यानी रक्षाबंधन। इस वर्ष रक्षाबंधन के बारे में कई लोगों के प्रश्न आए हैं। उस प्रश्न को निराकरण के लिए मैं आपके सामने कुछ शास्त्र की बात को लेकर उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। आप सबसे आग्रह है, पूरी जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। निरंतर शास्त्र सम्मत जो बातें हैं, शास्त्र के जो अनुसार व्रत है, उसके बारे में हम प्रतिदिन नए नए वीडियो आपके सामने रखेंगे। आप अवश्य इसको सुनिए। 30 तारीख और 31 तारीख इस महीने की किस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाना है, उसको लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे। शास्त्रकार कहते हैं बदरा रहित अपराह्न काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस वर्ष 30 तारीख को प्रातः 10:59 से पूर्णिमा लगेगी और साथ में बदरा भी 10:59 से लेकर रात्रि को 9:02 तक रहेगी। यानी पूरा दिन पूर्णिमा भी है और साथ में बदरा भी है। 31 तारीख को प्रातःकाल में सूर्योदय के समय 7:06 तक पूर्णिमा है। अब रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए पर्व, उसके बारे में लोग भ्रमित हैं। शास्त्रकार कहते हैं मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं उसको शास्त्र में वानर कहा है, और जो शास्त्र की बुद्धि के अनुसार चलते हैं उसको मनुष्य यानी मानव कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। जैसा शास्त्र बताता है ऐसा अनुसरण करना चाहिए। अब बात करते हैं भद्रा में रक्षाबंधन मनानी चाहिए या न मनानी चाहिए। तो शास्त्र बताता है भद्रायाम द्वे न कर्तव्यम, श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नृपति हंति, ग्रामम दहति फाल्गुनी। यानी भद्रा के अंदर श्रावणी कर्म जो ब्राह्मणों का विशेष कर्म है एवं रक्षाबंधन कर्म, ये दोनों कर्म भद्रा के अंदर नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्र का स्पष्ट मत है। अब विचार भद्रा के बारे में भी कर लेते हैं। मृत्युलोक की भद्रा, स्वर्गलोक की भद्रा, भूमिलोक की भद्रा, उसका वास होता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि इस समय में भद्रा के वास के अंदर आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का स्पष्ट मना है कि भद्रा के अंदर किसी भी वास की भद्रा हो उसके अंदर रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाना चाहिए। मनाना कब चाहिए? तो पुरुषार्थ चिंतामणि करके एक ज्योतिष का श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके अंदर 2 नियम दिए गए हैं। 2 प्रकार का बताया गया है। क्या कहा गया है? पहले नियम के अंदर यदा द्वितीया परान्नात पूर्व समाप्ता तदापि भद्रायाम द्वेव न कर्तव्यम श्रवणी फाल्गुनी इति ही। यानी प्रथम दिन पूर्णिमा है और साथ में भद्रा भी है। यदि भद्रा समाप्त हो जाती है अपराह्न काल में और दूसरे दिन भद्रा नहीं है, दूसरे दिन पूर्णिमा है लेकिन त्रिमूर्त की नहीं है, यानी त्रिमूर्त की भद्रा पूर्णिमा नहीं है, तो भद्रा के बाद में, भद्रा उतरने के बाद में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है।
यदि 3 मुहूर्त से ज़्यादा भद्रा है तो दूसरे दिन पूर्णिमा के दिन आप रक्षाबंधन का पर्व अपराह्न काल, यानी यदि अपराह्न काल के अंदर है तो आप कर सकते हैं। तो शास्त्र की स्पष्ट तरह से आज्ञा है कि भद्रा के अंदर रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाना चाहिए। तो कब, अब समस्या यह आ रही है, इस वर्ष 2023 के अंदर श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन रात्रिकालीन 9:02 तक भद्रा है तो प्रदोष का काल भी चला जाएगा। तो शास्त्रों ने बताया है रात्रि 9:02 के बाद में शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त के अंदर यानी तुरंत 9:02 के बाद में अच्छा चौगड़िया भी है, अच्छा समय भी है, तो 9:02 के बाद में रात्रि को यह रक्षाबंधन का पर्व सभी को मनाना चाहिए। शास्त्र की यह स्पष्ट रूप से आज्ञा है। अब कैसे इस पर्व को मनाना चाहिए, इसकी विधि क्या है? तो इसकी विधि कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल विधि है। भाई और बहन का पर्व है तो अपने जो भाई है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस भाई को पश्चिमाभिमुख बैठा कर बहन को पूर्वाभिमुख बैठना है। एक पूजा की थाली सुंदर तैयार करनी है, भाई को तिलक लगाना है, अक्षत लगाना है और रक्षा सूत्र बांधना है। अब रक्षा सूत्र आजकल लोग बाजार से लाते हैं, कोई चांदी का भी लाते हैं, लेकिन स्वदेशी वस्तु का उपयोग करने की आवश्यकता है। चाइना से निर्मित कई रक्षा सूत्र आ रहे हैं, उनका बहिष्कार करो। भारत से उत्पन्न जो रक्षा सूत्र है उसका ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि विदेश का आप उपयोग करोगे तो निश्चित तौर पर देश को नुकसान होने वाला है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, क्योंकि चाइना भारत का प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन है। यदि चाइना हमारी जो धन है उस धन का उपयोग करेगा, पुनः वो पाकिस्तान की ओर जाएगा और हो सकता है आतंकवाद के रूप में हमारे देश को नुकसान कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि भारतीय रक्षा सूत्र लाइए। यदि नहीं हो सकता है तो कलेवा यानी मौली लीजिए, उसको अच्छी तरह से बढ़िया रक्षा सूत्र के रूप में आप तैयार कीजिए। अपने भाई को सीधे हाथ के अंदर, दाहिने हाथ के अंदर एन बद्धो बलिराजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र से रक्षा सूत्र बांधिए। मीठा मुंह कराइए, गुड़ यानी मांगलिक है उससे मीठा मुंह कराइए, और प्रसाद है तो प्रसाद से भी मीठा मुंह कराइए, और भगवान जगन्नियंता जगदीश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप मेरे भ्राता की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। आप सभी को रक्षाबंधन की मंगलमय शुभकामना। पुनः आपसे निवेदन है भारतीय रक्षा सूत्र का उपयोग करें, और इसमें देश की भी रक्षा होगी, समाज की भी रक्षा होगी, और हमारा भारत परम वैभव तक पहुंचेगा। यही मंगलमय शुभकामना के साथ में पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना।